हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 13 यानी ध्वनि साउंड के बारे में। जितने भी एग्जाम्पलर ये दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आप लोग के एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाएंगे तो मिल जाएगा और यहाँ से आपके पेपर में आने की पूरी संभावना रहती है। तो चलिए लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है, इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है। तो पहला है लकड़ी, जल, वायु, निर्वात। तो देखिए, लकड़ी में ध्वनि किसमें गमन करती है, तो ठोस, द्रव, गैस, यानी निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। तो यहाँ पे आप लोग का सही पूछा गया है कि नीचे दिए गए गमन कर सकती है, तो यहाँ पे निर्वात में नहीं कर सकती। अब देखिए, जिस ऑप्शन में चौथा होगा वो तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और ये तीनों में करती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, यानी ध्वनि की जो प्रबलता होती है, किसमें प्रबलता का मतलब कि आप बोल रहे हैं तो कितने दूर तक सुनाई दे। तो ये देखिए आयाम के प्रोपोर्शनल होती है, यानी आयाम स्क्वायर हो जाता है और यहाँ पे हो जाएगा प्रबलता। अगर यहीं पे आप लोग का तीव्रता पूछ दे कि तीव्रता किस पे निर्भर करता है, तो ये आपके आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तीव्रता बढ़ेगा, आवृत्ति घटेगी तो तीव्रता घटेगा। आयाम के स्क्वायर के बराबर प्रबलता बढ़ेगी तो आयाम बढ़ेगा, प्रबलता घटेगी तो आयाम घटेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग का कौन सा सही हो जाएगा, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है इसके आयाम पर, इसके आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पे, एम्पलीट्यूड यानी एम्पलीट्यूड आयाम पर, यहाँ पे आवर्तकाल पर या चाल पर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का इसके आयाम पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, सही है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, सही है। ध्वनि तथा प्रकाश दोनों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ध्वनि को होती है। निर्वात में भी प्रकाश गमन कर सकता है। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, तो यहाँ पे आप लोग का ये सही है कि प्रकाश की चाल से ध्वनि की चाल कम होती है। तो यहाँ पे कौन सही हो जाएगा आप लोग देखिए, तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा, यानी ये देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि कोई वस्तु 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से कंपन कर रही है, तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा होगा, यहाँ पे हो जाता है T बराबर 1/, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे T बराबर, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 50, यानी आप 10 बढ़ा के ऊपर 0 बढ़ाएं तो यहाँ पे 50 से कट जाएगा कितने बार में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखिए T बराबर 1/50, यानी ये फ्रीक्वेंसी। अब इसको काटेंगे तो 0.02 आ जाएगा। यहाँ पे आप ऐसे काट सकते हैं, जैसे 50 से आपको भाग देना है, 1 नहीं कटेगा, 10 बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे 0, उसके बाद 2, यानी 0.2 आंसर आ जाएगा। तो देखिए किस में है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, अगला क्वेश्चन क्या, ध्वनि की प्रबलता घटने के लिए हम ध्वनि की कंपनों में क्या करेंगे, आवृत्ति बढ़ानी होगी, आयाम को घटाना होगा, आवृत्ति बढ़ानी होगी, आयाम को बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे अभी आप लोग को बताया गया है कि जब आयाम बढ़ता है तो प्रबलता बढ़ती है, आयाम घटता है तो प्रबलता घटती है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से तो कोई इसका लेना देना नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पे यानी तारत्व पर निर्भर करती है और जो आयाम होता है वो प्रबलता पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा, अगर आयाम को घटाएंगे तो प्रबलता घट जाएगी और यहाँ पे आयाम को बढ़ाएंगे तो प्रबलता बढ़ जाएगी। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है डेसिबल, हर्ट्ज, मीटर, मीटर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ध्वनि का डेसिबल होता है और फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, दूरी का मीटर होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण होता है, यानी जो ध्वनि की प्रबलता होती है किससे निर्धारण करते हैं, कंपन के आयाम के द्वारा, कंपन के आयाम और आवृत्ति के अनुपात के द्वारा, कंपन की फ्रीक्वेंसी के द्वारा, कंपन के आयाम और तथा उसके आवृत्ति के गुणनफल के द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग का आयाम, जहाँ आवृत्ति देखे वहाँ आवृत्ति से इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कंपन के आयामों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 हर्ट्ज बराबर होता है, तो 1 हर्ट्ज बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 कंपन प्रति मिनट,
यानी 1 मिनट में 60 बार वो कंपन करेगा तो उसको हम बोलते हैं 1 हर्ट्ज बराबर। ये ध्यान रखे रहिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का 1 कंपन प्रति मिनट, 10 कंपन प्रति मिनट, 600 कंपन प्रति मिनट या 60 कंपन प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में इस 60 बार इस तरह से ये कंपन करेगी तो उसको हम बोलते हैं कि 1 हर्ट्ज होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्वनि का तारत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो तारत्व पिच, यानी जो पिच होता है, महिलाओं की पिच अधिक होती है तो उनकी ध्वनि पतली होती है, और पुरुषों की पिच ज़्यादा होता है तो उनकी ध्वनि मोटी होती है। यानी जो पुरुष होते हैं उनकी आवृत्ति ज़्यादा, और पुरुषों की पिच कम तो ध्वनि मोटी होगी, और महिलाओं की पिच ज़्यादा होती है तो ध्वनि पतली होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सही हो जाएगा। ये किस पे निर्भर करता है, यानी आप लोग का सही ऑप्शन हो जाता है ये फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। पराश्रव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति होती है, तो ये 3 प्रकार का होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे कि ये 3 प्रकार का होता है। एक हो जाता है आप लोग का श्रव्य, एक होता है अपश्रव्य, और एक होता है पराश्रव्य। तो अपश्रव्य में 20 हर्ट्ज से नीचे, ये 20 हर्ट्ज से यहाँ पे हो जाता है आप लोग का 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला देखिए, अगला तो इसमें पूछा गया है कि जो पराश्रव्य होती है तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी आप लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी 20 हर्ट्ज से, तो ध्यान दीजिए ध्वनि 3 प्रकार की, अपश्रव्य, पराश्रव्य और श्रव्य। तो अपश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम, पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, और श्रव्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। वहीं पे जो छोटे बच्चे होते हैं वो 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे।